Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. Welcome to Psychology with Muqaddas. Today we are going to study lesson number 16, that is Introduction to Probability, और ये थर्ड जो है इसका पार्ट है. प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी मींस कि उसके चांसेस कितने हैं, ठीक है, कितनी प्रोपोर्शन है, उसकी तनासुब कितना है सैम्पल का, और कितने परसेंटेज चांसेस हैं उसके आने के, ठीक है, और उसकी रिजेम्बलेंस के, उसके रिप्रेजेंटेटिव होने में. सो प्रोबेबिलिटी को हम प्रोपोर्शन से भी उसको डिफ़ाइन करते हैं. इसमें प्रोबेबिलिटी या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में देखते हैं. बाइनोमियल क्या है? यानी एक वेरिएबल के टू कैटेगरीज़ हैं उसकी, जैसे कि मेल है, फीमेल है, या फिर एक कॉइन है तो उसकी दो जो कैटेगरीज़ हैं, हेड्स हैं, टेल्स हैं. तो इस तरह से बाइनोमियल मींस टू नेम्स, और हर जो वेरिएबल है उसकी टू कैटेगरीज़ को हम स्टडी करते हैं. उसकी जो दोनों कैटेगरीज़ हैं उसकी हमने प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है अलग से, एंड उसकी प्रोपोर्शन जो है, प्रोबेबिलिटी, दोनों सिमिलर ही चीज़ें हैं. इसमें आपने एक बार इसको रीड करना है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है इसमें इम्प्रूव हो जाए. अगर आपको इस सब्जेक्ट में ज़्यादा डिफ़िकल्टी है तो आप इस सब्जेक्ट की क्लासेस भी ले सकते हैं. उसके लिए आपको पोस्टर जो है वो मिल जाएगा, जो कि कम्युनिटी पोस्ट में कर दिया गया है, पोस्ट कर दिया गया है. उसमें जाकर आपने देखना है. ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है. अगर आपको कोई सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है और आपसे मैनेज नहीं हो रहा और आप उसको थॉरली स्टडी करना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, या आप जॉब होल्डर्स हैं, आपके पास टाइम नहीं है LMS के लेक्चर्स अटेंड करने का, देन आप उस क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं. एंड इसमें प्रोबेबिलिटी है ए और प्रोबेबिलिटी जो बी है अलग से फाइंड आउट करते हैं, यानी कैटेगरी है तो दोनों कैटेगरीज़ की हम अलग अलग प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे. उसका फार्मूला दिया गया है कि किस तरह से आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड उसकी जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उसको आप रीड कर सकते हैं यहाँ पर. नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन टू द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. अब जो नॉर्मल यानी कि इसकी जो इसका जो साइज़ होता है, जो पॉपुलेशन साइज़ है, ठीक है, जो हम सैम्पल साइज़ लेते हैं वो लार्ज होना चाहिए, एंड देन उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है परफेक्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाती है अगर उसका साइज़ जो है वो 10 से ग्रेटर होगा या 10 के इक्वल होगा. यहाँ पर ये फार्मूला दिया गया है. स्टैंडर्ड डेविएशन का अलग से है, मीन जो है वो अलग से फाइंड आउट करते हैं, हम इसको PN से डिनोट करते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन का भी फार्मूला यहाँ पर चेंज हो गया. तो इस तरह से हम Z स्कोर यानी उसका स्टैंडर्ड स्कोर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का अलग से एक फार्मूला है उसका, और उसको चेंज कर दिया गया है. जैसे x माइनस म्यू है, म्यू में PN आ जाता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन का भी फार्मूला डिफरेंट है. सो इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को, उसकी प्रोबेबिलिटी को, उसकी प्रोपोर्शन को, एंड देन इसका भी एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ही कर्व बनता है. इसमें एग्जांपल्स के साथ उन्होंने प्रूव किया है कि किस तरह से उसका कर्व बनेगा, और हमारे पास जो सैम्पल साइज़ है वो 10 होना चाहिए, या उसके इक्वल होना चाहिए, या उससे ग्रेटर होना चाहिए. अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो उसको हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, जिसमें डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होती है, ठीक है, जिसमें वन टेल टेस्ट है, यानी पॉपुलेशन जो है उसका हम मीन देखते हैं कि वो इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है. तो उस तरह से एक ही डायरेक्शन में ये जाती है चीज़, और इसको वन टेल इसीलिए कहते हैं बिकॉज इसकी डायरेक्शन जो है वो एक ही होती है, जिस पे हमारी नल हाइपोथेसिस है कि टेस्ट स्कोर जो है हमारे इंक्रीज़ हैं या नहीं है. अब जो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस जो है, सो नल हाइपोथेसिस जो है वो कि ट्रीटमेंट जो है वो डज़ नॉट इफ़ेक्ट, या फिर वो काम नहीं कर रहा, जबकि हमारे जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो कहती है कि ट्रीटमेंट इफ़ेक्टिव है और उसकी चेंजेस आ रही हैं और वो टेस्ट स्कोर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है. नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट फर्दर लेक्चर आएंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में. उसमें एक डिटेल जो है वो उसकी बताई गई है कि नल हाइपोथेसिस क्या है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है. आप उन लेक्चर्स को अटेंड करेंगे तो आपको मज़ीद जो है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी, आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी. सो इसमें आपने इसको रीड करना है और देखना है. अगर कोई भी कन्फ्यूजन है देन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. डू शेयर दिस वीडियो विद अदर स्टूडेंट्स, एंड थैंक यू सो मच. अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें. अल्लाह हाफिज़.